Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Dear students, in today's lecture, with the help of an experiment and an activity, we will reinforce the concept of transpiration or xylem transport system. Dear students, हमने अपने previous lecture में xylem transport system को या transpiration के process को discuss किया था. हमारा आज का lecture उसी concept पर बेस करता है. हमारे लेक्चर के दो हिस्से हैं. हम एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के ज़रिए अपने कंसेप्ट को रीइंफोर्स करेंगे. तो बेटा सबसे पहले हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं. आपको ये एक्सपेरिमेंट अपनी किताब पर बने हुए QR कोड को स्कैन करके बआसानी मिल जाएगा. तो बेटा हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है प्लांट स्टेम ऑफ अ प्लांट, वाटर, फूड कलर, ग्लास या फिर बीकर. बेटा प्रोसीजर हम इसके प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं. कोई भी कंटेनर, ग्लास या बीकर, आपने जिस कंटेनर को सिलेक्ट किया है उसके अंदर आप पानी फिल कर लीजिए. हाफ ग्लास है तो हाफ ग्लास पानी फिल कर लीजिए, अगर बीकर है तो हाफ बीकर फिल कर लीजिए. उसके बाद हमारे पास जो फूड कलर है उसकी थोड़ी सी अमाउंट आप उस पानी के अंदर ऐड कर दीजिए. और बेटा इसकी रीज़न ये है कि हम अपनी स्टेम के अंदर ईजीली वाटर अपटेक को ऑब्जर्व कर सकें. उसके बाद आप उस वाटर के अंदर, कलर्ड वाटर के अंदर अपनी प्लांट की स्टेम को डालिए और इसे 24 घंटों के लिए वैसे ही पड़ा रहने दीजिए. एंड आफ्टर 24 आवर्स आप उस सैंपल को निकालिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए. और डियर स्टूडेंट्स, इस ऑब्जर्वेशन के बाद हम अपने रिजल्ट को नोट डाउन करेंगे और अपने प्लांट की पिक्चर लेकर अपनी नोटबुक पे उसको पेस्ट करेंगे. तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक वीडियो की मदद लेंगे. आप इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं. Good morning and Assalamu alaikum. I am Anurni. I study in Beacon House Walton Campus 4Y. Today I am going to have a great fun with an experiment, and in this experiment I am going to learn that how does water transport to different parts of a flower. For this experiment we are going to need a container full of water, food coloring. I am using red food coloring. You can use any color. A spoon, pair of scissors, a beaker, and a pretty white flower. First, we are going to put the water inside the beaker. As you can see, I have put 50 ml of water. Next, we are going to put some food coloring inside the water. Now we are going to put the beautiful white flower inside. And now we are going to wait for 1 whole day for the result. And I am going to show you after 1 day. Now this is the result after 1 whole day. As you can see, the water has transported through the tube inside the stem, and now the flower has turned pink. Now we are going to cut, and you can see that the tubes are red from inside. So this tells that the red water has transported through the stem inside the parts of the flower, and now the flower has turned pink. And flower has absorbed the red water, and that is because the tubes have absorbed the red water too, and now the tubes have transferred the red water inside the flower. Thank you. Dear students, मुझे बताइए कि आपने इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड किया. वेरी गुड. डियर स्टूडेंट्स, हमने इस एक्टिविटी से सीखा कि स्टेम आर दी एसेंशियल पार्ट्स फॉर प्लांट्स, और ये ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. एंड दैट इज़ द की स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन. ठीक है. और बेटा इसी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्लांट में बआसानी मिनरल्स और वाटर की कंडक्शन होती है. अगर ये रुक जाएगा तो हमारे पास प्लांट मुरझा जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपनी
एक्टिविटी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आप अपने स्कूल में किसी प्लांट या किसी घर में किसी प्लांट को ले सकते हैं। आपको एक पॉलीथीन बैग चाहिए। आप प्लांट की कुछ लीव्स को लीजिए और उस पॉलीथीन बैग को टाई कर दीजिए और उसको डेली बेसिस पर ऑब्जर्व कीजिए। बेटा, इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनके बारे में जानते हैं। हमें उस प्लास्टिक बैग के अंदर पानी के ड्रॉप्स मिलेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स, इन वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह क्या है? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रांसपायरेशन रीजन है उन वाटर ड्रॉपलेट्स की। तो बेटा, हमने अपनी इस एक्टिविटी से ये कंक्लूड किया कि प्लांट ट्रांसपायरेशन करता है, जिस प्रोसेस के तहत हमारे पास स्टोमेटा से पानी के ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं और वही ड्रॉपलेट्स हमारे पास पॉलीथीन बैग में कलेक्ट हुए थे और उसी को हमने डे बाय डे ऑब्जर्व किया। तो बेटा, ये थी हमारी एक्टिविटी। मज़ीद बेटा हम अपने फर्दर ट्रांसपायरेशन पे असरअंदाज होने वाले अवामिल को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर। जो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप अपनी इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए, अपने रिजल्ट्स को नोट डाउन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।